Good morning, my dear students. In this video, I'm going to solve unseen passage. I would tell you how to solve these passages, how to read unseen passage first, and then how to find answers out. This is your passage. Million of people in India reside in shanty towns. मिलियंस पीपल हमारे इंडिया में, दिल्ली में एक्चुअली, पीपल इन दिल्ली रिसाइड इन शेंटी टाउन्स, बिल्कुल घनी बस्तियों में, सटी हुई बस्तियों में रहते हैं. एंड इनफॉर्मल ड्वेलिंग्स, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं. ऑफन विद गार्बेज बैग, प्लास्टिक रूफ एंड वॉल्स. उनकी दीवारें प्लास्टिक की होती, छतें प्लास्टिक की होती हैं. गार्बेज बैग से कवर कर लेते हैं उसको, मिट्टी की वो बना लेते दीवारें. तो किस तरह से वो लोग रहते हैं वहाँ पर. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के बाद, देयर हैज़ बीन लार्ज स्केल इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. पाकिस्तान और बांग्लादेश से कई माइग्रेंट्स होके लोग आए यहाँ पर. एंड मोस्ट ऑफ दीज माइग्रेंट्स हैव सेटल्ड इन द स्लम्स ऑफ दिल्ली. और वही शरणार्थी आकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे आकर. वन सच सेटलमेंट एरिया इन दिल्ली इज सीमापुरी. ऐसा ही एक एरिया दिल्ली में सीमापुरी है, जहाँ पर जो शरणार्थी थे, जो माइग्रेंट जो थे, वो आके रहने लगे. वेयर लैक्स ऑफ सच पीपल लिव इन वेरी पुअर कंडीशंस. लाखों लोग इस तरह के बहुत बुरी अवस्था कंडीशन में वहाँ रहते हैं. मैनी ऑफ देम आर रैग पिकर्स. उनमें से बहुत ढेर सारे रैग पिकर्स हैं. एंड दे फाइंड द स्लम्स ऑफ दिल्ली एज फार बेटर प्लेस देन देयर ओन विलेजेस इन बांग्लादेश ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी देयर. लेकिन वो प्लेस भी उनको वहाँ से अच्छा लगता है, बांग्लादेश में जिन गांव में वो रहते थे, जहाँ पर बहुत गरीबी थी और खाने के लिए कोई सर्वाइवल का वहाँ पर जो है सोर्स नहीं था. तो वहाँ से छोड़कर ये लोग आ गए और सीमापुरी दिल्ली में रहने लगे आकर. सेकेंडली, द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल peasantry forces people to move about of villages to seek some subsistence living in the towns and cities. दूसरे जो रूरल एरियाज़ में से लोग आकर शहरों में रहने लगे आकर, वो लोग भी गांव से निकलकर ऐसे आशियाने की तलाश में इन शहरों में और टाउन्स में रहने लगे आकर. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द अदर प्रोमिनेंट रीजन्स फॉर माइग्रेशन टू द सिटी स्लम्स. गरीबी और बेरोजगारी ये रीजन हैं दूसरे, जो लोग माइग्रेट होकर सिटी में आते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए आते हैं. ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विलेज. गांव में कोई विकास नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई फैक्ट्रीज कंपनीज नहीं है, कोई साधन नहीं रोजगार के. तो टू सर्वाइव देयर लाइफ, नॉट ओनली देयर लाइफ बट लाइफ ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, दे कम टू स्लम एरियाज. देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट्स. गाँव में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है. एंड इट वाइडेंस द गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इंडिया.
जो रूरल और अर्बन इंडिया के बीच में जो खाई है, शहर और गांव के बीच में, उसको दिखाता है। दिल्ली इज एवर एक्सपेंडिंग एंड वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम्स it encounters is lack of quality education to the young population of Delhi. दिल्ली हमेशा इस बात के लिए जो है एक्सपेंडिंग, आई मीन टू से, ऐसा जगह रही है जहाँ पे लोग आके बस जाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम, सबसे सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पे ये रही है एजुकेशन की कमी और यंग जो पॉपुलेशन दिल्ली में है उनकी एजुकेशन की कमी। फॉर सच अ लार्जली पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी देर आर जस्ट अबाउट 100 क्वालिटी स्कूल्स। इतना पॉपुलेटेड शहर है, 100 क्वालिटी स्कूल्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पब्लिक स्कूल्स। ज़्यादातर उसमें क्या है, पब्लिक स्कूल्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पब्लिक स्कूल्स रन बाय प्राइवेट मैनेजमेंट कमिटीज। प्राइवेट मैनेजमेंट कमिटी इनको रन कर रही है। दो द गवर्नमेंट हैड अलॉटेड लैंड टू दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट अ वेरी चीप रेट। हालांकि गवर्नमेंट ने इन संस्थाओं को बहुत सस्ते रेट पर जगह ज़मीन उपलब्ध कराई है, विद द प्रॉमिस दैट 25% ऑफ एडमिशन शुड बी रिजर्व टू द पुअर। इस प्रॉमिस के साथ कि गरीब बच्चों को 25% गरीब बच्चों के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी इन स्कूलों में, उनको एडमिशन दिया जाएगा। नॉट मैनी ऑफ द मैनेजमेंट्स फुलफिल दैट प्रॉमिस। लेकिन बहुत से मैनेजमेंट जो प्रबंधन तंत्र हैं वो उसको पूरा नहीं कर रहे इस प्रॉमिस को। द फीस ऑफ दीज स्कूल्स आर एग्जॉर्बिटेंट। बहुत ज़्यादा फीस है, दैट पुअर पीपल कैन नेवर गेट an opportunity to study in these institutions। तो गरीब इन संस्थाओं में कभी एडमिशन नहीं ले पाते, इतनी ज़्यादा फीस होने के बावजूद की वजह से, और ना कभी वहाँ पर पढ़ पाते। द गवर्नमेंट रन MCD स्कूल्स आर इन सच अ पैथेटिक कंडीशन। जो MCD स्कूल्स हैं, नगर पालिका के स्कूल्स हैं, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, दैट दे कांट कैटर to the educational needs of the millions in the emerging world class city Delhi। दिल्ली जैसी वर्ल्ड क्लास सिटी में बहुत सी ऐसी कंडीशंस पैथेटिक स्कूल्स की हैं कि वो चीज़ें बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। एक्सप्लॉयटेशन इज ऑलवेज द फॉल आउट ऑफ द लिटरेसी एंड पॉवर्टी। शोषण हमेशा निरक्षरता और गरीबी के शोषण की वजह से ये चीज़ें होती हैं। इवन दो the government is spending crores of rupees to alleviate poverty in Delhi। करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है दिल्ली में गरीबी कम करने के लिए। It does not often reach the poor and the needy। लेकिन प्रायः ये गरीबों के पास और ज़रूरतमंदों के पास नहीं पहुंच पाती है। Politicians and middlemen शिफॉन ऑफ द फंड। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, वो फंड जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उसका बंटवारा कर लेते, बंदरबाट कर लेते हैं, मीन्स फॉर पुअर, जो गरीबों के लिए मिलता है। इट इज़ अ नेशनल शेम दैट लैक्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। माय गॉड, ये एक शर्म की बात है कि लाखों बच्चे भारत में अभी भी बाल मजदूरी में फंसे हुए हैं, चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं, कर रहे हैं वो चाइल्ड लेबर। चिल्ड्रन वर्किंग एज डोमेस्टिक लेबरर्स इन रेस्टोरेंट में वो बिल्कुल घरेलू नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। बीइंग कारपेट बुन रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, एंड हॉलिंग लोड्स इन फैक्ट्रीज में भी, एंड जनरल साइट्स इन दिल्ली। इन जगहों पर फैक्ट्रीज वगैरह में भी वो लेबर कर रहे हैं। ओके, so this topic is about child labor and the condition of the poor children or poor people. Okay, so I hope that you have understood what the meaning of this title or this passage. Now let's come on the questions. On the basis of your reading the passage given answer above, answer the following questions. Most of the migrants
माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान बांग्लादेश हैव सेटल्ड, कहाँ के रुक गए जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान और उसके जो शरणार्थी हैं यहाँ पर आकर कहाँ रहने लगे हैं? इन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, इन एंड अराउंड दिल्ली, इन द स्लम्स ऑफ दिल्ली, इन द हब ऑफ दिल्ली। तो इन द स्लम्स ऑफ दिल्ली, दिस इज द आंसर, इन द स्लम्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में आके बसने लगे। द अदर प्रोमिनेंट रीजन फॉर माइग्रेशन टू द सिटी आर, क्या रीजन से सिटी में आ रहे हैं लोग शहर गाँव से? इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन। मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी, इस वजह से लोग शहर में आ रहे हैं सरवाइव करने के लिए, लाइफ रोजगार की तलाश में। द पुअर पीपल कैन नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन पब्लिक स्कूल्स बिकॉज, क्यों नहीं पढ़ पाते बच्चे गरीब लोगों के पब्लिक स्कूल्स में? द चिल्ड्रन कांट गेट फिट इन द पब्लिक स्कूल, फिट नहीं होते उसके एटमोसफियर में। गवर्नमेंट हैज़ नो से इन द स्कूल्स, कुछ ऐसा किया नहीं है क्या? नीड्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर रिच चिल्ड्रन। द फीस ऑफ दीज स्कूल्स आर एक्सॉर्बिटेंट, फीस बहुत ज़्यादा इन स्कूल्स की है इसलिए नहीं कर पढ़ पाते हैं। तो ये फोर्थ आपका आंसर होगा, द फीस ऑफ schools are exorbitant. Next, the government run MCDB school can't cater to the education needs to the millions of children because MCD schools में भी पूरी आवश्यकताएं नहीं बच्चों की होती, क्यों? The schools have inadequate funds. Such schools are placed in very pathetic condition. Not even teachers are willing to work in such schools. These schools are located to add far off places. क्या आंसर होगा इसका? क्यों नहीं कर पाते वो लोग? आंसर, सच स्कूल्स आर प्लेस्ड इन वेरी पैथेटिक कंडीशन, इनकी हालत बहुत खराब है, कंडीशन बहुत खराब है स्कूल्स की, इसलिए बच्चों को वो शिक्षा सुविधाएं नहीं मिल पाती। दैट लैक्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया आर विक्टिम ऑफ चाइल्ड लेबर इज ए मैटर ऑफ, काहे का मैटर है ये? चिंता का, कंपैशन, शेम, पिटी। अकॉर्डिंग टू योर पैसेज इट द मैटर ऑफ शेम, शर्म की बात है, शेम, दिस इज द आंसर। ओके, शेम। नेक्स्ट, in which of the following places children do not work as child labor, कहाँ काम नहीं करते बच्चे चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर के रूप में? फैक्ट्रीज, एज यू नो इट वेरी वेल, करते हैं फैक्ट्रीज में चाइल्ड लेबर होती है, बच्चे काम करते हैं। रेस्टोरेंट्स में करते हैं। पैकिंग एंड हॉलिंग करते हैं। स्कूल्स में नहीं चाइल्ड लेबर, वहाँ तो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल्स में चाइल्ड लेबर नहीं होता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, स्कूल्स। ओके, नेक्स्ट, पॉलिटिशियंस एंड मिडिल मैन टेक अवे द फंड मीन्ट टू पॉवर्टी, जो फंड वो ले जाते हैं, पॉलिटिशियन मिडिल मैन जो फंड आता है, मीन टू क्या मतलब होता है? पॉवर्टी क्या करते हैं? तो फंड काय के लिए आता है? इरेडिकेट पॉवर्टी, जो पॉवर्टी को खत्म, गरीबी को विनाश करने के लिए जो फंड आता है, गरीबी मिटाने के लिए, उस फंड को पॉलिटिशियंस और जो मिडिल मैन दलाल लोग होते हैं वो बंदरबाट कर लेते हैं। फंड मीन टू इरेडिकेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द एनरिचमेंट ऑफ रूरल पीजेंट्री फोर्सेस, जो गांव में कंडीशंस, जो गरीबी वगैरह है, वो फोर्सेस लोगों को फोर्स करती है, मजबूर करती है पीपल टू मूव आउट द विलेजेस, गांव से बाहर आने के लिए, टू सीक सम सब्सिस्टेंस लिविंग इन द टाउन्स एंड सिटीज, जो शहर में रहकर जो उनको कुछ
आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट समझ लीजिए, एम्प्लॉयमेंट के अलावा जो सर्वाइव है, दे कुड सर्वाइव देयर लाइफ वेल अकॉर्डिंग टू देम इन सिटी, बिकॉज इन विलेजेस there is crisis of poverty, unemployment, so they can't survive their life, they can't provide 2 meals time to their children living in village. So in the search of, in the seek of uh, you know employment, to survive their life, to put their body and soul together, they come to cities. वो लोग शहरों में आते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है. It is absolutely correct. Okay, so it is asked whether this statement is true or false. So by reading this statement you could say that it is absolutely true. ऐसा होता है ना, तो ये बिल्कुल आपका ट्रू है, एब्सोल्युटली ट्रू. ओके, तो it's very good passage. Have a clear look, so that you could understand it. This is very good passage on child labor, the conditions of the migration from villages to cities, the conditions, dilapidated conditions of Delhi slum areas, child labor, the stigma on the society. This evil is also described in this passage. By many means, this passage is very important for you. You are supposed to note this passage down in your notebook. You must solve the questions of this passage. First of all, you are supposed to read the passage carefully so that you could understand well about which problem it is written. And after reading the passage and keeping all the things in your mind, you are supposed to solve these question answers. Okay. This is your home assignment. ये आपका होम असाइनमेंट है बेटे. You are supposed to complete it, and after completing this passage you are supposed to get its pic and send to me on my personal WhatsApp number so that I could check it. इसकी एक फ़ोटो ले लीजिएगा, जो वर्क आप अपनी कॉपी में करें, नोटबुक में करें कंप्लीट. उस कंप्लीट करने के बाद उसकी आप एक फ़ोटो ले लीजिए, वो फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, जो मैं आपको चेक कर पाऊँ कि वेदर यू हैव डन योर वर्क करेक्टली और नॉट. दिख रहा आपको क्लियर? पैसेज भी दोबारा देख लीजिए. Okay. Now just complete it, solve it. This is your home assignment. Your
homework supposed to be done by you. Okay, thank you. Have a nice day. God bless you.